मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। उपनिषद में एक वाक्य आया है, भोगैत इच्छा मात्र को बंधस्त त्यागो मोक्ष उच्यते। भोग की इच्छा रखना बंध है, बंधन है, और उसका त्याग मोक्ष कहलाता है। और भोग वाला रास्ता से जाएंगे तो रोग शोक और संताप पाप ताप बुढ़ापा मरना जीना जन्मना नाना प्रकार का कष्ट भोगना पड़ेगा। और योग वाला रास्ता से जाएंगे अर्थात भोग का इच्छा परित्याग करके योग वाला रास्ता से जाएंगे तो ये जीवात्मा को परम आत्मा में मिलाने की प्रक्रिया को ही योग कहा जाता है। जब योग वाला रास्ता से जाएंगे तो उसमें क्या क्या होना अनिवार्य है, उसमें इंद्रिया के अतीत विषय का परित्याग, संतोष, करुणा, दया, क्षमा, सहनशीलता इत्यादि सद्गुण आने लगता है। और फिर आसक्ति विषय से नहीं रह जाते, वो हट जाता है। और जो आसक्ति युक्त होकर के जो भी कार्य करेंगे वह जो है वह कर्म के अंतर्गत में, और कर्म कुकर्म सुकर्म बन जाता है। कर्म कैसे आपका जो है कर्म गति जो है आपका फल जो है, जो फल है वह किसी न किसी रूप में आपको अवश्य मिलेगा। सुकर्म कीजिए तो उसका भी सुफल मिलेगा, और कुकर्म कीजिएगा तो कुफल मिलेगा। मैं इस पर लघु कथा बता, कितनों तो चौतराई करिएगा खूब के आप बहुत अब चतुर हैं, बड़ा सियाना है, बड़ा जो है होशियार हैं, तो अपने कर्म फल से बच जाइएगा, ऐसा नहीं होगा। कतनों कर्म कतनों होशियार रहिए, छल कपट परपंच बड़ा बुद्धिमान होशियार दलाल कलाल कुछ रहिए, धनवान बलवान ज्ञानवान चतुर्वान कुछ भी हो, लेकिन जो आपका कर्म है वह जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दो मित्र, परम प्रिय मित्र से लंगोटिया साथी, दोनों गए परदेश कमाने के लिए। वहाँ 5 वर्ष लगातार कमाए, 1 लाख रुपया कमाए। बहुत पुरानी बात है। जब 1 लाख रुपया कमा के जमा कि दोनों मित्र ने मन में जो है दोनों मित्र ने विचार किया कि भाई मित्र चलिए अब अपना स्वदेश लौट आइए, अपने गांव में जो है जगह ज़मीन खरीद करके अपना जो है शादी ब्याह करके परिवार के साथ जीवन यापन करेंगे। कहने ठीक है, विचार करके इस प्रकार विचार करके दोनों 1 लाख रुपया लेकर के जो है वहाँ से चले, नाव पर सवार होकर के, डेंगी नाव पर। अब जो है एक मित्र को मन में जो है धन का जो है लोभ जागृत हो गया। लोभ से पाप से कारण, लोभ पाप का कारण, वो पाप जागृत हो गया। वह क्या किया कि मित्र को, दोनों बड़ा गढ़ी मित्र थे, बड़ी विश्वास बड़ी श्रद्धा, तो जो है मित्र क्या किया कि नाव पर जो है सोने लगा। एक उसने जो है जिससे लोभ जागा उसने उसको उठा करके फेंक दिया। वो जानता था तैरने के लिए नहीं जानता है, बस जैसे नदी में गया डूब करके वो मर गया। उसके मन में आ गया कि अब 1 लाख रुपया हमरे हो गया, हम जगह ज़मीन लेकर आया। गांव में जो है जगह ज़मीन लेकर करके जो है 5 बीघा ज़मीन ले लिया, जो है शादी ब्याह कर करके वो रेडी हो गया। अब उसने क्या किया कि जो है शादी ब्याह किया तो 1 बच्चा हुआ। साल भर के बाद जो है तो 1 बेटा हुआ। तो बेटा जो है और जब से पैदा हुआ तो बीमार हुआ। अब तो डॉक्टरी वैद्य के चक्कर में फट गया। एवं प्रकार से जो है खर्च करते गया 2 साल जो है लगातार खर्च करते गया। डॉक्टर वैद्य करते करते उसका 45,000 रुपये खर्च हो चुका। अब क्या हुआ,
जब दोनों जीव एक दिन सलाह कर रात में 12 रात में बड़ा रो रहे थे कि बड़ा मुश्किल है कि जब से बेटा पैदा हुआ है, जब तो पहले एक कोठो पैदा नहीं हुआ, तो जब बेटा पैदा हुआ तो जो है ये देखते हैं हरम बीमारी रहता है। जब से पैदा हुआ 45-46 हज़ार रुपया करीबन खर्चा हो गया डॉक्टर वैद्य के चक्कर, ओझा गुनी सब के चक्कर में। बड़ा चिंता होकर के रो रहे थे दोनों। वो लड़कावा जो है 3 साल का बड़ा जोर से हंसा 12वीं रात में, हंसना सुन करके दोनों जी बड़ा बहुत चक्का हो गए। जो है कि बा अचानक काहे हंसा कि इसका मतलब बेटा ठीक हो गया, अब देखिए खुशी हो गया, रोग से ख़त्म हो गया। तो वह लड़कवा बोलता है कि याद कीजिए मैं कौन हूँ, रोते हैं, मैं आपका मित्र हूँ, बेटा उटा नहीं हूँ, आपका मैं मित्र हूँ। जो हमारा 50,000 का हिस्सा था, कमाए थे दोनों साथ में मिल कर के, तुम लोग के कारण से हमको नदी में धकेल के जान मार दिया और यहाँ सोचता है कि सुख भोग करेंगे। यह तुम्हारा कुकर्म का फल वही जो असूल करने के लिए आए हैं। तुम जो है 45,000 खर्चा हो गया, 5,000 रुपया हमारा रह गया है। अब हम मर रहे हैं, तुम जो है क्रिया श्राद्ध में खर्च कर देना, पैसा असूल हो जाएगा, नहीं तो फिर जो है फिर सताएंगे आएंगे। तो वह इतना कहा और प्राण उसका छूट गया, वो लकवा मर गया। जब बच्चा मर गया तो जो है उसकी पत्नी ने कहा कि आप जो यही कुकर्म किए थे अपने मित्र के साथ में, उसका हिस्सा का पैसा के लालच में उसका हत्या कर दिए थे आप नदी में धकेल कर। पत्नी की भी दृष्टि में उसका चरित्र गिर गया। पत्नी भी सशंकित रहने लगी कि यह लोभी आदमी है। लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न होई, अब भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वरण कुल खोई। लोभी लंपट लालची रहेगा, उसे भक्ति नहीं होगा। भक्तिहीन नर सोवई कैसे, अब बिनु जलवारी देखहीं तैसे। भक्ति के विहीन मनुष्य कैसा दिखाई पड़ता, बिना जल का जैसे बादल ऐसे यों ही, उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार भक्ति विहीन मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर का कोई वैल्यूएशन नहीं है, अधम है, नीच। जब तक इस तन से आप ईश्वर प्राप्ति नहीं कर लेते तो कोई आपका इस तन का महत्व नहीं रह जाएगा। तब तो खाना खाना और झड़ा फिरना ये तो पशुओं कर रहा है, और तुमरे में और पशु में अंतर क्या है। इसलिए कहता है कि तू इस तन में जीते जी जो है ईश्वर प्राप्ति कर ले। है विषय में आसक्त होकर करके तू विषय के सुख का चक्कर में फंस करके मन और अहंकार में आकर के जितनी भी सुख तू खोजता है, ये सभी जो है क्या होता है, कष्ट कारणी हो जाता है। तब जो है वह क्या किया कि जो है वह 5,000 रुपया जो है खर्चा कर दिया क्रिया श्राद्ध में, सब उसका सुना और उसको फिर बाल बच्चा नहीं हुआ, निपटले रह गया। यह कर्म का गति टारे नहीं टरे। अब मैं अब दूसरा उदाहरण देता हूँ, उसको सुनिए। एक आदमी ने अपने बाप को जो है वो अपने कन्यान के पत्नी के बात में आकर के कि बुढ़वा को जो है देखिए आप अपने पिताजी को देखिए दमा है, कफ खली इतना फेंकता है, चलने फिरता है, झाड़ा फिरता है, पेशाब करता है, यहीं इधर इसका कौन करेगा इतना सेवा। अब तो 4-6 महीना साल भर में ऐसे भी मरबे करेगा। इसको जाके कहीं जंगल में छोड़ दीजिए 12वीं रात में, ये तंग से हम नहीं सेवा करेंगे तो हम घर आपका छोड़ देंगे। इस प्रकार से दोनों जीव ने ये सलाह किया कि ठीक है तो तुम मुख्तार ने आप जो ठीक है रात में। ऐसा जो है 8 दिन से 10 दिन से दोनों जीव में मीटिंग हो रहा था। होते होते जो है ना अंतिम में क्या कि अगर यदि हम इस बुढ़वा को आप नहीं यहाँ रखिएगा घर में तो हम जहर खा के मर जाएंगे। दिया उसको पड़ा की तिलिया चरित्र दैवो न जानती तो मनुष्य कुतः वर्षा काली मनुष्य से भागस्य तिरिया चरित्र दैवो न जानती तो मनुष्य कुतः। दिया मगरमच्छ का आंसू बहा कर करके अपने पुरुष को पति को मोहित कर लिया।
बस में नारी भी बस नर सकल गुसाई, न चतुर नर मर कटकी ताई। झूठ मूठ खुश करने के लिए कितना कटा नीचे मनुष्य का बुद्धि चला जाता है। घोर आश्चर्य, नहीं देखते हैं आप आश्चर्य। हमारे महापुरुष ज्ञानी ध्यानियों ने कहा सादा भोजन करो, खाओ, सत्वगुण में सदाचार का पालन करो, सद्बुद्धि से जो है कार्य करो, सत्संग भजन करो, सदगुरु के शरण में जाओ। ईश्वर प्राप्ति करने के बारे में हमेशा प्रयत्न करो। कर से कर्म करहीं विधि नाना, चितरा को जहाँ कृपा निधाना। हाथ से कर्म कीजिए, लेकिन चित्त जो है, बुद्धि, अपना ज्ञान जो है कृपा निधान अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने में लगाए रखें। लेकिन अभी क्या करता है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने, ज्ञानी ध्यानियों ने, संत महात्माओं ने आदि काल से कहते हैं, और अभी क्या करता है, लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा, इसी सब का पूर्ति करने में लगा हुआ है। किसका स्त्री अच्छा है, सुंदर है, उसका धन उसका जो है ना बहुत ज़्यादा है, उसको धकेलना है, गिराना है, लुटना है, लुटवा देना है। इसका स्त्री को जो बहकाना है, बहका कर करके खराब करना है, खुद खराब हो जाना है। उसका बेटा बेटी को खराब करना, नशाओं का, चोरी का आदत का लगाना है। अभी देखते हैं मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट गुटका गुटका सुटका मुटका ये सब सेवन करता है। घी दूध शहद शक्कर हमारे बुजुर्गों ने कहा करते थे, अरे जैसा खाओगे अन्न वैसे न होगा मन। हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों ने कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, साधारण हो, उत्तम जीवन व्यतीत करो, उत्तम ज्ञान को रखो। लेकिन अभी खाने पीने में घी दूध शहद शक्कर कौवा महुआ बबुल जाबुन तिलकोचा गुरुती चिचड़ी बरियारा ध्रुव कटकरेजा इत्यादि ऐसे सब बताए थे। और अभी देख रहे हैं उत्तेजक पदार्थ खा करके काम हवस में आनंद खोज रहा है, समझ रहा है कि कितना बहादुरी सीना तान करके आएगा, 2 किलो मुर्गा और अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट खरीद करके पी करके आएगा। देखिए कैसे कैसे बोकरादी करेगा, कितना अहंकार में चला जाएगा, कितना लंबा चौड़ा छोड़ेगा। और वही जब शरीर दयनीय स्थिति में चली जाएगी, जब सभी जो है तब क्या रोना रहेगा कि बड़ा दुख हुआ। कौन नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग होता था। क्षण भन की आनंद में आकर करके कामासक्त होकर करके गुहासक्त होकर करके मनुष्य अपने मन के अधीन होकर के विषय आसक्त होकर के क्या करते हैं, नाना प्रकार को कुकर्म कर लेता है, जिसके कारण से उसकी दुर्गति जीवात्मा की भीषण हो जाती है। वो आदमी का सुन लीजिए, उस आदमी ने पत्नी के मगरमच्छ आंसू को देख करके कि नहीं खाएंगे भाई, जो है पिताजी को अगर यदि आप जंगल बहार में नहीं छोड़ दीजिएगा, नहीं हटाइएगा तो जो है ना हम जहर खा कर मार जाएंगे। एवं प्रकार से इस तरह से पड़ाकी धड़ाकी सुन करके तिरिया चरित्र का प्रभाव उसके मतलब का ठीक है तुम जो है बस वो पढ़ने पिता को ले जा करके जो है क्या किया, रात में 12 बजे रात में जब सो गया तब तो बोरिया में कस लिया। पिताजी तो बहुत वृद्ध हो गए थे। पिताजी को ले जा करके एक जंगल में निर्जन वन में चला गया और वहाँ विशाल वृक्ष के निकट में छोड़ करके चला जब छोड़ करके जो है बोरा खोल दिया और कहा पिताजी अब आप यहीं रहिए, अब जो है सो भी जो है 2-4 महीने हम आप मरबे कीजिएगा, इसलिए क्षमा कीजिएगा पिताजी, जो है आप वहाँ कफ मल मूत्र कौन साफ करेगा, इसलिए आप यहाँ जीवन यापन यहीं जंगल में कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। उसका पिताजी बड़ी जोर हंसा। तब जब वो बेटा जब आने लगा यह कह करके बड़ी जोर हंसा। जब हंसा हुआ देख करके उसका बेटा बड़ा भला चल गया। कहा कि पिताजी एक बात हमको समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि आप रोने के बजाय हंसते हैं। कल के रे मौत तो निश्चित है, तब जानबे करते हैं, लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि तुम एक तो बात कम करो न मत कहिए। पिताजी घर जाने का बात नहीं बोले, क्योंकि नहीं घर
तुम हो थोड़ा सा दूरी में जो है वो 10 हाथ बांस जो है 10 बांस की दूरी पर जो है वहाँ हमको और रख दो और खदा खान करके हमको बांस दो। इतने टा तुम करो उपकार। पुत्र होने के नाते घर जाने का मैं इच्छा नहीं, क्योंकि पिताजी ऐसा कहा बोलते हैं क्योंकि इसका रहस है। चलो तुमको जानने से क्या मतलब है, तुम्हारा घर खाली हुआ ना, तुम दोनों जीव सुखी से रहो, यही हमारा हाल है। बूंदी गाद सहे गिर कैसे, खल के वचन संत सहज से। बुढ़वा कहता है को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग ताता। हे भाई कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। हे पुत्र तुम्हारे पर कोई क्रोध है, हमको कोई नाराजगी नहीं है तुमसे, न क्रोध तुम्हारे पर होता है। क्योंकि कहा पिताजी, क्योंकि इसका ये कारण है कि हम भी अपने बाप को उसी जगह गाड़े थे, अपने कन्यान के बात में आकर करके कुकर्म किए थे, और आज हमारा भी वही दुर्गति हुआ। इसलिए हमारा वो कुकर्म ने परीक्षा नहीं छोड़ेगा, तो इसीलिए भोगना पड़ेगा। इसलिए तू इतने टा खाली कर कि तू 10 बांस दूरी पर जो है हमारे पिताजी के बगले में तू हमको गाड़ दे। हमारा यही इच्छा है और कुछ नहीं। इतना सुन कर करके, और बेटा यह भी हम तुमको कह देते हैं, जब हम अपने बाप को गाड़े थे, सेवा ने करके अपने कन्यान के बात में, पत्नी के बात में आकर के हमने ऐसा कुकर्म किया और तुम भी ऐसा कर रहे, तो हमको तो कोई दुख नहीं है। लेकिन इस बात का एक ही हमको अफसोस हो रहा है कि तुमको भी बेटा है, तुमको भी यही दुर्गति करेगा, यह निश्चित है, इसमें जरा भी संशय नहीं। तुम समझ लो, गठरी मान लो। इसीलिए हम हंसे कि जो गलती हम किए तब हमको कर रहा है बेटा ने, और वही गलती तुम कर रहा है तो तुमको भी बेटा वही करेगा। इतना कहा, उसका हृदय में बड़ा आघात लगा, चोट लगा, और उसका ज्ञान इंद्रिय जो है, छठी इंद्रियां ज्ञान जागृत हुआ कि ज्ञान का प्रकाश ज्ञान से। हमारा बाप ने ऐसा कुकर्म किया था, इसलिए क्योंकि हमको कोई दुख नहीं है मन में। दुख हमको इतने टा हो रहा है कि हमारा बेटा पोता ने जो है हमारा बेटा के साथ भी यही काम करेगा, क्या करके जंगल में गाड़ेगा जीते जी। इतना कहा, उसका आँख खुल गया, अपने पिताजी कंधा पर लेकर के फिर घर चला आया। उसकी पत्नी ने नाटक करने के कहा आप पागल हो गए हैं, फिर कहा लाएँ क्या लाएँ, पत्नी को दिया 4 कोड़ा खस करके, बस छित्री बित्री हो, भागो हरामजादी, यहाँ नाटक कर करके हमको जीते जी जो है अपराध पाप रूपी दलदल में तू धकेल देना चाहती है। अपने जन्मदाता माता पिता से बढ़ कर के ईश्वर कुछ नहीं है इस लौकिक संसार में, और तुमको जीते जी जो कहते हो वहाँ जंगल में मरने के लिए छोड़ दो, जब तक सांस रहेगा तब तक इनका सेवा करेंगे। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की ये पत्नी सीधा हो गई। इसलिए कहते हैं एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु है उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। अंतःकरण इंद्रियों से सोचो, करता था तो करी रहा, अभी क्यों पाछे पछताए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए कबीरा, आम कहाँ से खाए। जब तू उस समय कर रहा था तो उस समय नहीं सोचा समझा कि यह कुकर्म हम कर रहे, उसका दुष्परिणाम क्या होगा। अब पेड़ बबूल का बिया बुनोगे तो काटे काटा ना होगा जी, आम कहाँ से खाओगे। इसलिए सूझबूझ निश्चल निष्कपट परिशुद्ध पवित्र आत्मा से कर्म करें। ज़्यादा धन बटोरने से ज़्यादा सुखी हो जाइएगा, खूबसूरती स्त्री हो जाएगा तो सुखी हो जाइएगा। ये किसने आपको बता दिया। बहुत से अभी देखते हैं प्रचारक प्रसार कैसे कर रहा है रात दिन, धनवान बनो, धनवान बनो मतलब बेईमान बनो, छल कपट पर। धन का संबंध है बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध है अध्ययन से, बल का संबंध है व्यायाम से। बिना बेईमानी से धन नहीं होता है,
और धन विलासतापूर्ण वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं होता है। सुख होता है स्वस्थ शरीर में। मैं अपने दिमाग से ज्ञान से कह रहा हूँ कि ज्ञानवान बनो, धनवान नहीं बनो, ज्ञानवान बनो। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम या विद्यते। ज्ञान किससे श्रेष्ठ और पवित्र दूसरा कोई वस्तु नहीं संसार में। ज्ञान रहेगा तो शरीर को स्वस्थवान रखोगे, और स्वस्थवान रहेगा तभी सुखीवान रहोगे, तभी सुख और परम सुख की प्राप्ति करने के बारे में प्रयत्न करो। खूबसूरती स्त्री है, ब्रिज नहीं बनेगा, वह विष हो जाएगा, वो आपका मृत्यु का कारण बन जाएगी। बहुत धन रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा। इस पर मैं जो लघु कथा अगले एपिसोड में बताएंगे। धन है लेकिन ज्ञान नहीं हो, धन मृत्यु का कारण हो जाएगा। बहुत 56 प्रकार का भोजन बना लिया और जठराग्नि नहीं है, भूखे नहीं है, तो अच्छा लगेगा? लगेगा अच्छा? बताइए, नहीं लगेगा। खूब गलीचा लगा लिया, सोना का पलंग बनवा लिया और निंद्रा की बीमारी, अच्छा लगेगा? तो कहाँ हुआ धन से सुख? अभी 1 करोड़ रुपये अटेंडेंस आपको हो जाए तो आपका भाई ना आपको गोली मार देगा। ये कड़वा सत्य है। नाना प्रकार का दुश्मन पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान रहेगा तभी जो है आप सुखी रहेंगे, अन्य तो जो है ना धनवान लक्ष्मी का सवारी उल्लू है। इसलिए हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, छल कपट और परपंच छोड़ करके ज्ञानवान बनो, स्वस्थवान बनो, दीर्घ आयुवान बनो, निरोगवान बनो, न कि धनवान बनो। धनवान बनने का जो भी सलाह था इसका मतलब बेईमान बनिए आप। बेईमानी कीजिए, छल कपट परपंच ऐमानी बेईमानी शैतानी कीजिए, धोखाधड़ी कीजिए, अलाली दलाली कलाली छलाली कीजिए, तब न बनेगा धनवान। और धन जन्म जमा करते करते तब आपका स्वास्थ्य नर्वस हो जाएगा, फिर तो है चलो जला कर राख कर देगा। इस पर मैं एक लघु कथा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। एक राजा को बड़ा अहंकार हो गया, कहा कि अपने मंत्री से जरा सबसे जो बुड़बक आदमी, बेवकूफ़ आदमी, उसको जरा ला करके लाइए तो हमारे पास, उसको इनाम देना चाहते हैं। वो जो है गांव में गया, तो गांव में कहा कि फलाना आदमी बहुत बेवकूफ़ है, कुछ करता धरता नहीं, लेकिन निलम देने खा लीजिए, भजन सत्संग भजन करते फिरता है, सत्संग भजन में भोज भात करता है, कोई काम दाम नहीं करता है, बिल्कुल जो एकदम बेवकूफ़ है, पागल छगल, वो सबसे बेवकूफ़ है। कोई पैसों से देता लेता होता नहीं है। जब भूख लगा तो जो है मंग चंग खा लिया और सत्संग भजन में करते गए। जहाँ सत्संग होता है वहीं सुनते फिरता है। देखिए घर द्वार है तो ये, लेकिन घर द्वार में नहीं रहता है। इधर में बेवकूफ़ है, करके उसको पकड़ करके मंत्री ने लेकर राजा साहब करके दिखे नहीं, इसको सब चीज़ रहते हुए धन जगह रहते हो, फिर भी जो है ये जो है ना भीख मांग खाता और इधर उधर भटकता, सत्संग भजन करते फिरता, साधु महात्मा का झोला झपटे सबके भटके फिरता है। साधु महात्मा का ही सेवा टहल करता है, खाना ताना बनाता है, वही इस सबसे बेवकूफ़ है। अगर ना जगह जमीन मकान दुकान छोड़ कर, इस सबसे बेवकूफ़ है। को गए बोला राजा साहब बड़ा जोर हंसा करके, एकदम बेवकूफ़ है तू, अपना संपत्ति धन छोड़ कर करके तुम इधर उधर भटकता है भिगमंगा के साथ में। साधु करके जी करके बड़ा बेवकूफ़ है। बड़ा जो है राजा साहब ने हंसा और हंस कर करके क्या कहा, एक तो जो है हार दे दिया, बता कि लो जो तुमको इनाम दिए। सब बेवकूफ़ का सबसे बड़ा बेवकूफ़ तुम ही हो हमारे राज्य में, वो ले लिया। अब राजा साहब को जो है ना 2 महीना के बाद जो है बड़ी जोर बीमार हुआ। अब जो उसका बोली अटकने लगा, सांस फूलने लगा, बहुत से डॉक्टर परेशान हो गया इलाज करते करते। वो जो है भीड़ हुआ राजा साहब को देखने के लिए। अब धुक अब जो है सांस अटक कर रुकने लगा, धुक अब रहने लगा। अब बोली लड़खड़ा गया, उधर सब वो भी देखने के लिए आया। वो बेवकूफ़ जिसको इनाम दिया था हार, बड़ा कीमती हार, वो हार लेकर के पहन के आया। राजा साहब क्या हुआ, क्या समाचार है? वही बेवकूफ़ हम हैं। तो अब तो मर रहे हैं, तो वहाँ शमशान घाट में घर मकान बनवाए दिए, नौड़ी दाय नौकर चाकर वहाँ व्यवस्था कर लिए। तो सकते क्या गलीचा व्यवस्था किए, कागजा दे होशियार जाए।
तो न कहाँ नौकर चाकर। तो फिर तो होशियार आदमी का तो यही काम है कि सबकी व्यवस्था कर लेना चाहिए। सब मकान दुकान जो है बड़का बड़का जो राजमहल है, तो वहाँ कैसे रहिएगा? आसमान घाट में खुदा बिलाए रहता है, भौंकता है रात को। फिर जो है वहाँ सब व्यवस्था आपको कर लेना चाहिए। मकान दुकान बनवाने का ऑर्डर दीजिए। तो न उसके बस झरझर आंसू बरने लगा उसको इतना सुनने के बाद कि क्या ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, और सदगुरु मारे शब्द से भीगे सकल शरीर। राजा को उस समय ऐसा आभास हुआ, इसलिए कि किसी को बेवकूफ़ समझते हो, निर्धन को बेवकूफ़ समझते हो, दूठो पैसा छल कपट परपंच से जमा कर तो अपने आप को होशियार समझते हो। बड़ा होशियार बीमारी से तू घिर जाएगा। जो बुड़बक बेवकूफ़ तुम समझते हो वो निरोग रहेगा, स्वस्थवान रहेगा, सुखी राधे रहेगा। पैसा से विलासिता अपनी वस्तुएं खरीदी जा सकती है, सुख नहीं। सुख स्वस्थ शरीर में है। स्वस्थ शरीर को रखने के लिए निष्कपट भाव, छल कपट परपंच नहीं रखना चाहिए। सतोगुण सदाचार का अपन सदा भोजन करें, आयुर्वेद का सेवन करें। आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा, जगह अवसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के मनुष्य अल्प आयुवान रोग अगर शारीरिक दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। इसलिए हे देश की प्यारे बंधुओं, छल कपट परपंच से धन संचय करने में अपने यह कीमती आयु बल बुद्धि आयु को खर्च न कर दें। ईश्वर प्राप्ति करने का है यह मोक्ष का साधन है शरीर, न कि माल कमाने का साधन है। व्यर्थ में विषया आसक्त होकर के विषय भोग में लिप्त होने का साधन है। विषय भोग में रहोगे तो भोग के वाला रास्ता पकड़ोगे तो रोग शोक संताप पाप ताप तो थब होवे करेगा। योग वाला रास्ता से जाओ, तो योग वाला रास्ते से जाओगे तब न संतोष, त्याग, क्षमा, सहनशीलता, करुणा, दया, ब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति तभी न हो। तो राजा साहब जब आंखों से आंसू गिरने लगा, कह राजा साहब तब तो आप एकदम एक नंबर का, आप हमको सबसे बेवकूफ़ का, सबसे बड़ा बेवकूफ़ होने का जो है ना ये इनाम देते, हम आपको इनाम देते हैं। लीजिए, सबसे बेवकूफ़ से बड़ा है, सब चीज़ धन तन रहते हुए भी नौकर चाकर को आप आसमान घाट में व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। आप ऑर्डर दीजिए, कीजिए। सबसे बेवकूफ़ तो आप, हमको तो नहीं है कुछ। हम कहते हैं कि धन छोड़ करके के सत्संग में साधु जन, आप धन छोड़ कर करके काहे के ले जा रहे हैं? करिए ना। इतना सुनते थे कलेजा जो है उसका फट गया कि जो है ये को हम क्या बेवकूफ़ समझ, सही कह रहा है। उसको ज्ञान हुआ, लेकिन ज्ञान अंतिम में ज्ञान होने से क्या होता है? वह उसको हार को लौटा करके उसके गला में दे दिया। राजा साहब सबसे बेवकूफ़ आप है, पर आप पहन लीजिए इसको, हमको बेवकूफ़ बनाने के लिए चले थे। कहता सो करता नहीं, मुँह का खाली लवार, आखिर धक्का खाएगा साहब। अब वहाँ हिसाब दीजिएगा कितना माल पानी यहाँ कमाए हैं, वहाँ हिसाब दीजिएगा यमराज को। इतना कहा, वो जो है वो बेवकूफ़ जिसको कहता था वह चला गया। उद्योगी था, पूर्वजन का कमाई था। भक्ति बीज बिन सही नहीं, जाऊँ जुग जाए अनंत, ऊँच नीच घर जन्म ले फिर भी संत का संत। भक्ति रूपी बीज नष्ट नहीं होता है, वो जन्म जन्मांतर तक उसके अंतःकरण इंद्रिय में उसी से उसको सद्बुद्धि रहता है। उसको माया जो है और विषय में वो क्या होता है, आसक्ति नहीं रखता। क्या उनको बिया जो है रहे। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, तू भक्ति रूपी बीज प्राप्त कर तभी मुक्ति होगा। वारी मथे बरु हो तो सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि भजन न भवतरिये यह सीदौंत अपील। संत वाणी में आया है कि पानी मथने से घी हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। बालू में से तेल निकल सकता, होता नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन बिना भक्ति का जो है मुक्ति नहीं होगा। और भक्ति करना हो युक्ति से, युक्ति जानने के लिए सदगुरु के शरण में जाओ। सदगुरु की कृपा से युक्ति जाने हो, युक्ति से भक्ति, भक्ति से कर मुक्ति। आने तो जो है ना, यानी गफलत में जो है अपना आयु को, बल बुद्धि को खर्च नहीं करो। इसलिए संत वाणी में आया है, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे,
अंत काल संगीनो होगा, संग न चल कहू तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वार्थ के चेरे रे। अपने अपने सुख के खातिर, फिर न कोई दुख तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। तन मन सुख है ना सुख तेरो, आत्म सुख निज तेरे रे। तू तन मन सुख निज के जानियो, भयो काल के चेरे रे। दृढ़ प्रतीति प्रीति कर गुरु से, कर सतसंग सवेरे रे। यही विधि भव फंदा कट जइयै, यही विधि भव फंदा कट जइयै। कहत मही हित तेरे रे। क्या सोवत गफलत के मारे, जाग जाग मन मोरे रे। हमारे स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी की वाणी में आया है, तू गफलत में ये मेरा है तुम्हारा न करना, तू किसी का है ना तुम्हारा कोई है। यह धन धाम परिवार इस सब का चक्कर छोड़ दो। बहुत चक्कर लगा लिया तुम, अंत समय में कोई नहीं काम कुटुंब को मिला सको। अपने अपने स्वार्थ के सुख के खातिर जो है ना, हेरे न कोई तुम्हारा कोई दुख नहीं देखेगा। इसलिए कहता है अपने अपने सुख, तन मन सुख है ना सुख तेरो। तन मन इंद्रिया सुख के चक्कर में पड़ कर करके जीवात्मा को जो परमात्मा मिलेगा तभी ना सुखी होगा जी। तुम्हें इंद्रिय सुख आँख को चाहिए, नाक को चाहिए, मुँह को चाहिए, स्वाद चाहिए, जो इंद्रिया को चाहिए, ये सब के सुख के चक्कर में यह सब सुख आपका नहीं है। आप कौन है? मैं कौन है? जीव। जीव का सुख है यह, तो इंद्रिय सुख है। इंद्रिय सुख नहीं है आपका, आत्म सुख निज तेरे। आत्मा का सुख ही आपको। तो आत्मा का सुख कैसे होगा? परमात्मा से मिलकर, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए। तू तन मन सुख निज को जानियो, भयो काल के चेरे रे। काल के तू फंदा में फंस जाता है। दृढ़ प्रतीति प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। पूर्ण दृढ़ प्रतीत प्रीति कर मन गुरु से श्रद्धा और प्रेम पूर्वक जो है कर सत्संग सवेरे रे। यही विधि से आपका भम फंदा कट गई हैं, कहत मही हित तेरे। स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज आपको कह रहे हैं, हमारे परम आराध्य ने, कि भाई तू सत्संग कर, तुम तत्तंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सोई जानो सतसंग प्रवाहु। लोकन वेदन आन उपाऊ। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं हो सकता है, और जब विवेकशील नहीं होगा तब उसको जो है सुख कहाँ से होगा। इसीलिए बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। क्षण क्षण पल पल समय तिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। धन जन वरि जन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहु काम अंत न जावई। दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म न सावई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। गुरु गुरु जपु नाम, गुरु ध्यान धरु राम। गुरु पद नख मनि स्तन मुख लखवई। क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावई। पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करि, नख तेंदु भानु मैं गुरु रूप पावई।
यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खाओ। छन छन पल पल समय सिरोई, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पाओ। गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनुपम, यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावै। छन छन पल पल समय सिरोवै, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावै। श्री सद्गुरु महाराज। ये भाई छन छन में आयु आपका नष्ट होते चले जा रहा है। धन जन और परिजन अंत समय में कोई काम नहीं है आएगा। दुर्लभ मनुष्य तन फिर नहीं मिलेगा। बिना भजन के व्यर्थ जन्म को नाश कर रहे हैं आप। गुरु के भजन के जप कर करके, गुरु का ध्यान के नाम के, गुरु पद नख मनि सन्मुख लखावे। गुरु का ही ध्यान कर करके उनके पद का नख का सन्मुख में लखावे। पद नख बिंदु धरि ध्यान दृष्टि, मन को दृष्टि फिर करी को जो है नखतेंदु भानु में वही जो है में प्रकाशमान हो जाएगा भीतर में। यही विधि से ध्यान धरी दिव्य दृष्टि करी करी राम नाम सार धुन गुरु पर खावे। गुरु के आसीन कृपा से जो है राम नाम ईश्वर की जो है वह ध्वनि प्राप्त हो जाएगी और वही सार ध्वनि में निशब्द से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। चमकै बिंदु सूक्ष्म अति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजे। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखि निरखि ज्योति तज दीजे। शब्द सूरत या व्यास सरल तर, करि करि सार सवद गहि लीजे। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मन चीजे। भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमहि अमृत रस पीजे। आरती तन मंदिर में कीजे, दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।